चलिए दो लोगों की एक कहानी से शुरू करते हैं। एक इंसान है जो पूरी तरह डिसिप्लिन्ड है और दूसरा खैर उतना नहीं। पहला इंसान सुबह जल्दी उठता है, जिम जाता है, हेल्दी खाना खाता है और अपने गोल्स पर लगातार काम करता है। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा दूसरा इंसान जो देर से उठता है, चीजों को टालता रहता है और बस यही सोचता है कि कल से पक्का सब ठीक करूंगा। कहीं ये कहानी जानी पहचानी तो नहीं लग रही? अगर ऐसा लग रहा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया में 94% लोग डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल करते हैं। लेकिन वो जो बचे हुए 6% लोग हैं ना, वही हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ कमाल का कर जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उन 6% लोगों में कैसे शामिल हुआ जाए। बस इसी का जवाब हम आज ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि डिसिप्लिन का ये पूरा खेल है क्या, क्यों हम इसमें पीछे रह जाते हैं, इसे बनाने का साइंस क्या है और हमारा सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, अनुशासन का ये द्वंद्व। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि कुछ लोग तो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और बाकी बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। इस सवाल का जवाब छिपा है हमारी इनडिसिप्लिन की जड़ों में, और इसके पीछे हैं दो बड़े विलन, दो बड़े दुश्मन। नाम है इनके डोपामाइन और विल पावर। तो पहले विलन से मिलते हैं, डोपामाइन ओवरलोड। अब ये डोपामाइन क्या है? इसे दिमाग का फील गुड केमिकल समझिए। ये वो चीज है जो हमें तुरंत मजा, तुरंत खुशी ढूंढने पर मजबूर करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर जाता है। और आज की दुनिया में तो पूछिए ही मत, ये इंस्टेंट डोपामाइन हिट्स हर कोने में है। कभी खत्म ना होने वाली इंस्टाग्राम रील्स, एक के बाद एक नेटफ्लिक्स के एपिसोड्स, और वो फास्ट फूड जो बस मिनटों में खुशी देने का वादा करता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 96। एक आम इंसान दिन में औसतन 96 बार अपना फोन अनलॉक करता है। सोचिए, हर एक स्वाइप, हर एक लाइक के साथ दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा शॉट मिलता है, और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चक्र जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि हमारा दिमाग उन कामों के खिलाफ हो जाता है जो थोड़े बोरिंग हैं, जैसे पढ़ाई करना या कोई नई स्किल सीखना। भले ही हमें पता हो कि ये लंबे समय में हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, दिमाग को तो बस छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनामों की आदत पड़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे दुश्मन की, विल पावर की कमी। कभी ऐसा हुआ है कि दिन खत्म होते होते ऐसा लगे कि दिमागी तौर पर पूरी तरह निचुड़ गए हों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है, और हर छोटे बड़े फैसले के साथ ये बैटरी थोड़ी थोड़ी खत्म होती जाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी भी यही कहती है। दिन भर में हम जितने ज्यादा फैसले लेते हैं, हमारी विल पावर उतनी ही तेजी से घटती है। आज क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, ये छोटे छोटे फैसले भी हमारी मेंटल एनर्जी को चूस लेते हैं। तो इसका हल क्या है? अपनी जिंदगी को आसान बनाना। स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए, वो हर दिन एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे? कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था ये। वो छोटे छोटे फैसलों को ऑटोमेटिक बनाकर अपनी कीमती मेंटल एनर्जी उन कामों के लिए बचाते थे जो सच में मायने रखते थे। ठीक है, तो अब हम समस्या को तो समझ चुके हैं, तो चलें अब इसके समाधान की तरफ। अब हम देखेंगे वो 3 जबरदस्त तरीके, वो 3 औजार जिनसे हम अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं और डिसिप्लिन बना सकते हैं। हमारा पहला टूल है हैबिट लूप। इसे MIT के रिसर्चर्स ने बनाया था और ये बहुत ही सीधा साधा है। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक ट्रिगर यानी कोई इशारा, एक रूटीन यानी वो काम जो हम करते हैं, और एक रिवॉर्ड यानी इनाम। मान लीजिए पढ़ाई या एक्सरसाइज की आदत डालनी है, तो इसके लिए एक खास ट्रिगर बनाना होगा, एक फिक्स टाइम और एक फिक्स जगह। जैसे रोज सुबह 7 बजे मैं अपनी स्टडी टेबल पर 30 मिनट के लिए बैठूंगा। जब ये बार बार होता है तो ये आदत अपने आप बनने लगती है। दूसरा टूल है अपनी पहचान को बदलना। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये कहने की जगह सोच में ये बदलाव लाइए। ऐलान कीजिए, मैं एक फोकस्ड स्टूडेंट हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपनी पहचान बदलना है। महान बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हर चीज 2 बार होती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार असल जिंदगी में। जब कोई खुद को एक डिसिप्लिन इंसान के तौर पर देखने लगता है तो उसका दिमाग भी उस सच्चाई को हकीकत में बदलने में जुट जाता है। और अब आता है हमारा तीसरा और सबसे मजेदार टूल,
रिवॉर्ड सिस्टम। यहां हम अपने ही दिमाग के साथ एक स्मार्ट गेम खेलते हैं। करना क्या है? कोई भी मुश्किल काम पूरा करने के बाद दिमाग को वो डोपामाइन देना है जिसके लिए वो तरस रहा है। जैसे 1 घंटे की पढ़ाई पूरी हो गई, चलो खुद को 10 मिनट YouTube देखने का इनाम दो, या फिर एक जोरदार वर्कआउट के बाद अपना कोई पसंदीदा हेल्दी स्नैक खाओ। इससे दिमाग को ये ट्रेनिंग मिलती है कि भाई मेहनत का फल मीठा होता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहां बात होगी उस सबसे बड़े हथियार की जो हमारे पास है। ये इस बारे में है कि डिसिप्लिन की स्किल में महारत कैसे हासिल की जाए और अपनी असली ताकत को कैसे पहचाना जाए। एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, डिसिप्लिन कोई टैलेंट या जादू नहीं है। ये एक स्किल है, एक मसल की तरह। जितना ज़्यादा इसे इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच तो इसका ठीक उल्टा है। एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है। बस काम शुरू कर दीजिए, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। हमारा दिमाग, ये हमारा दोस्त है या दुश्मन? चुनाव पूरी तरह हमारा है। इसे ट्रेन किया जा सकता है, इसे समझा जा सकता है